हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कृष्ण मेहता। अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है और आप उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपने जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते वक्त। तो अगर अभी तक आपको इस चीज के बारे में नहीं पता कि इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन इज आल्सो अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को एंड तक देखें। और हाँ, अभी तक अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो करें। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 80 ई ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको ये प्रोवाइड करता है कि अगर आपने कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है तो आप उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं तो इस इंटरेस्ट अमाउंट को भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 ई के अंदर। और जो इसके लिए एलिजिबल एसएससी है, कौन क्लेम कर सकता है, तो इसके अंदर एक इंडिविजुअल एसएससी अगर वो खुद के लिए लोन ले रहा है तो उस लोन अमाउंट पे भी जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई लोन ले रखा है अपनी स्पाउस के लिए या फिर अपने चिल्ड्रन के लिए, देन ऑल्सो ही कैन क्लेम डिडक्शन फॉर द इंटरेस्ट पार्ट ओनली अंडर सेक्शन 80 ई। तो अब आप बात करेंगे कि लोन आपने किससे लिया है। अगर आपने ये लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, लाइक अगर किसी बैंक से ले लिया है या फिर आपने किसी अदर इंस्टीट्यूशन से लिया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, या फिर किसी अप्रूव चैरिटेबल ट्रस्ट से आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, देन यू कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ई। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आप ये कहेंगे कि हायर एजुकेशन का क्या मतलब है। हायर एजुकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने 12th के बाद कोई फर्दर स्टडी करने के लिए, ठीक है, आपने लोन लिया है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि आपने हायर एजुकेशन पर्पस के लिए आपने लोन लिया है, तो उस केस के अंदर आपको इंटरेस्ट अमाउंट का मिलेगा। अब आप कहेंगे कि कितने पीरियड तक मैं जो ये डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। तो आपने जिस साल इंटरेस्ट की पेमेंट करनी शुरू की है तो वो साल प्लस उसके आगे के 7 साल, तो इन टोटल आप 8 साल तक इंटरेस्ट अमाउंट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम ईयर। अगर किसी केस के अंदर अगर आपका जो लोन की रीपेमेंट हो जाती है लेस देन 8 ईयर, और तो उस केस के अंदर जो इंटरेस्ट अमाउंट की डिडक्शन है वो उतने ही साल की मिलेगी, ना कि 8 साल तक की डिडक्शन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन लिया हायर एजुकेशन का 5 साल के लिए और आपने जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो 5 साल के अंदर कर दी है, तो आप जो डिडक्शन जो है वो 8 साल तक क्लेम नहीं करोगे, आप 5 साल तक की ही डिडक्शन आपको अलाउड होगी। तो ये है सेक्शन 80 जो आपको अलाउ करता है कि आप इंटरेस्ट की अमाउंट जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब अकाउंट को और फॉलो करो मेरे इंस्टाग्राम पेज को। थैंक यू सो मच।